पिछला एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक जरूर देखें और पूरी कहानी सुनने के लिए प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। क्योंकि उनके सामने दो बहुत बड़े आकर के दानव खड़े थे जिसे देख कोई भी डर जाए। उनकी आंखें एकदम रक्त की तरह लाल, सिर पे दो सिंग और भद्दी डरावनी शक्ल। उनका आकर तो इतना बड़ा था कि पहाड़ भी छोटा पड़ जाए। उन दोनों को देख राजकुमारी अपनी घबराहट छुपाते हुए उन दोनों को अपने मार्ग से हटाने को कहती है। राजकुमारी का आदेश सुन वो दोनों दानव हंसने लगते हैं और उनमें से एक कहता है, राजकुमारी, यदि हमारे मालिक का आदेश नहीं होता तो हम आपका आदेश अवश्य मानते, क्योंकि आप जैसी सुंदर स्त्री को कौन नाराज करना चाहे। उसकी बात सुन दूसरा दानव भी हंसते हुए कहता है, और हम कोई साधारण इस पृथ्वी पर रहने वाले राक्षस नहीं, हम पाताल दानव है, और यदि आप इस गुफा में जाना चाहती हैं तो पहले हमसे युद्ध कीजिए और हमें परास्त करने के पश्चात ही आप इस गुफा में प्रवेश कर सकती हैं। उन दोनों की चेतावनी सुन राजकुमारी की पकड़ अपने तलवार पे मजबूत हो जाती है और वो अपनी तेज आवाज में क्रोधित हो कहती है, यदि तुम दोनों थी चाहते हो तो यही होगा। पहले मैं तुम दोनों को परास्त करूंगी और फिर इस गुफा में प्रवेश करूंगी। इतना कह राजकुमारी अपनी आंखें बंद कर अपनी शक्तियों को जागृत करती है और अपने आकर को बड़ा करते हुए उन दोनों के बराबर आ जाती है। वो दानव राजकुमारी के इस रूप को देख हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर उस पे अपनी शक्तियों से वार करते हैं, जिसे राजकुमारी अपनी शक्तियों से रोक लेती है। और ऐसे ही वहां युद्ध शुरू हो जाता है, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, जिससे राजकुमारी खुद से कहती है, यदि मैं इन लोगों से ऐसे ही लड़ती रही तो समय नष्ट हो जाएगा और मैं उस शख्स को बचा नहीं पाऊंगी, इसलिए मुझे कुछ और सोचना होगा। इतना सोच राजकुमारी उन दोनों को अपनी शक्तियों में उलझा अपने दूसरे हाथ में तिलिस्मी रस्सी को जादू से प्रकट करती है और अगले ही पल उन दोनों पे उस राशि को फेंक उसमें बांध देती है, और वो रस्सी भी जादुई होने की वजह से उन दोनों दानवों को बांध लेती, जिससे वो दोनों दानव बंद कर अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाते। जिससे उनमें से एक दानव क्रोधित हो राजकुमारी से कहता है, आप हमें ज्यादा देर तक बांध कर नहीं रख सकती। राजकुमारी, समय के साथ इसकी ताकत खत्म होती जाएगी। उसकी बात सुन राजकुमारी उसे कहती है, तुम जब तक आजाद होगे तब तक मैं अपना कार्य समाप्त कर लूंगी। इतना कह राजकुमारी अपना आकर छोटा कर जल्दी से उस गुफा के अंदर चली जाती है। वो जैसे जैसे उस गुफा में आगे बढ़ रही थी, अंधेरा और भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन उस आग के गोले की वजह से जो रोशनी हो रही थी, उसी के जरिए राजकुमारी आगे बढ़ रही थी। कुछ देर बाद राजकुमारी उस गुफा के ऐसे स्थान पे पहुंचती है जो बहुत बड़ा था, लेकिन बहुत ही भयानक दृश्य था वहां, जिसे देख एक पल के लिए तो राजकुमारी का दिल भी दहल जाता है। राजकुमारी के सामने इस वक्त एक तरफ कई अलग प्रकार के पालतू जानवरों को कारागार में कैद कर रखा गया था, तो दूसरी तरफ लगभग 50 से 60 इंसानों को भी कैद कर रखा गया था, जिसमें पुरुष, औरतें और बच्चे भी थे। उन सबकी हालत इतनी खराब थी कि राजकुमारी की आंखें नम हो जाती हैं और वो आगे बढ़ उन सबके नजदीक जाती है। जब उन सबकी नजर राजकुमारी पे पड़ती है तो वो सब हाथ जोड़ रोते हुए कहते हैं, हमें बचा लो, हमें यहां नहीं रहना, वो हमें मार देगा, हमें बचा लो। उन सबको इस तरह गिड़गिड़ाते देख राजकुमारी उन लोगों को शांत करते हुए कहती है, तुम सब पहले शांत हो जाओ। मैं ताम्रवती की राजकुमारी स्वर्ण प्रभा हूं और मैं यहां तुम सबकी मदद के लिए ही आई हूं। पहले मुझे बताओ, तुम सब यहां कैसे आए? कौन लाया तुम सबको यहां? राजकुमारी का प्रश्न सुन उनमें से एक औरत कहती है, राजकुमारी, हम तो आपकी ही प्रजा है और यहां अन्य राज्यों से भी लोगों को अगवा कर यहां लाया गया है और हर अमावस्या की रात 21 लोगों की बलि दी जाती है। उस औरत की बात सुन राजकुमारी क्रोधित होते हुए कहती है, बलि? कैसी बलि? और कौन ले रहा है बलि, वो भी हमारी प्रजा को अगवा कर? राजकुमारी की बात पे एक आदमी कहता है, राजकुमारी, हमें नहीं पता कि कौन हमें लाया है यहां, बस अमावस्या के दिन ही हमें इस स्थान से दूसरे साथ की ओर ले जाया जाता है। उसके बाद सिर्फ मौत की ही चीख सुनाई देती है और आज भी वही हो रहा है। अभी कुछ लोग काले वस्त्र पहने हुए आए थे
और हम में से 21 लोगों को बलि के लिए ले गए। फिर वो आदमी हाथ जोड़ राजकुमारी से रोते हुए कहता है, राजकुमार हमें बच लीजिए, हम मरना नहीं चाहते। हमारे जाने के बाद हमारे परिवार का क्या होगा? उस आदमी की बात सुन राजकुमारी जल्दी से पूछती है, किस ओर ले गए हैं वो लोग? उन्हें राजकुमारी के बात पे वो सभी अपने दाएं तरह इशारा करते हैं, जिससे राजकुमारी उस ओर देखते हुए अपना सिर हां में हिला देती है और अपनी तलवार से उस कारागार के दरवाजे पर लगे ताले को अपने एक वार से ही तोड़ देती है कि तभी वहां कई सैनिक अपने हाथ में तलवार लिए आते हैं और राजकुमारी को ताला तोड़ उन्हें आजाद करते देख उन्हें रोकने के लिए उन पर हमला कर देते हैं, जिससे राजकुमारी उन लोगों की तरफ बढ़ते हुए उनके वार को अपनी तलवार से रोक उन सब पे हमला कर देती है। और कुशल योद्धा और तलवारबाजी में दक्ष होने से राजकुमारी सभी को परास्त करती जा रही थी। तब तक वो सभी लोग उस कारागार से बाहर आ चुके थे, जिससे राजकुमारी सभी को गुफा के बाहर जाने को कहती है और अपने आग के गोले को आदेश देते हुए सभी को सकुशल जंगल के पार पहुंचने को कहती है। राजकुमारी का आदेश पाकर वो गोला भी बाहर की ओर चल देता है और वो लोग सभी पालतू जानवरों को भी आजाद कर उस गुफा से निकल जाते हैं। तो वहीं राजकुमारी अब तक सभी को खत्म कर अपने कदम उस ओर बढ़ा देती है जिस ओर 21 लोगों को बलि के लिए ले जाया गया था। क्या बचा पाएंगी राजकुमारी इन लोगों को? राजकुमारी जिस ओर बढ़ रही थी उस मार्ग में जगह जगह मसाले जल रही थी, जिससे वहां थोड़ी बहुत रोशनी हो रही थी। कुछ देर चलने के बाद राजकुमारी के सामने वो दृश्य आता है जिसे देख उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर शीघ्रता से वहां पहुंच अपनी तलवार सामने कर देती है और अगले ही पल 2 तलवारों की तेज से टकराने की आवाज आती है, या ये कहीं की 2 शक्तियों की टकराने की, जिससे मौसम अचानक बदल जाता है और एक तेज आवाज के साथ बिजली चमकती है और कुछ पल के लिए उस अंधेरी गुफा में भी तेज रोशनी फैल जाती है और उन दोनों तलवारों के टकराने से निकलती हुई चिंगारी किसी आग की तरह उन दोनों शक्तियों के बीच दहक रही थी, जो एक दूसरे की आंखों में क्रोध लिए एक दूसरे को देख रहे थे। एक की आंखों में जिंदगी बचाने की जिद थी तो दूसरे की आंखों में उस जिंदगी को खत्म करने की आग, जिससे आज का मौसम और वहां की हवाएं भी अनजान नहीं थी। आज उन दोनों के इस तरह सामने आने से बहुत कुछ बदल गया था और भविष्य में बहुत कुछ बदलने वाला था। तो वहीं उस गुफा में मौजूद सबकी नजरें अब सिर्फ उन दोनों पर ही टिकी थीं और उन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। तभी राजकुमारी शीघ्रता से अपना एक हाथ आगे बढ़ा उस लड़की को अपने पास खींचती है जो जमीन पे घुटने के बल बैठे अपना सिर उस वेदी पे टिकाए थी जहां से उसका बलि दिया जाना था। उस बच्ची को अपने पास खींच राजकुमारी अपनी तलवार भी पीछे खींच लेती है, जिससे सामने वाले की तलवार भी उस वेदी से छू नीचे हो जाता है और उसकी बलि खाली चली जाती है, जिससे उसकी ये सिद्धि पूरी नहीं हो पाती। वो शख्स जो हर अमावस्या की रात 21 लोगों की बलि काली शक्ति के सम्राट महाशैतान को भेंट करता है, वो आज अधूरी रह गई, क्योंकि ये उन 21 लोगों में आखिरी बलि थी जिसके पूरा होने के साथ उस शख्स की कामना भी पूरी हो जाती। किंतु ऐसा न होने पर वो शख्स अपनी लाल आंखों से राजकुमारी को घूरते हुए क्रोध से चिल्ला कहता है, तुम्हारी ये दुस्साहस कि तुमने हमारी सिद्धि में विघ्न डाला, इस बलि को अपूर्ण कर दिया। कौन हो तुम? उसके क्रोध के साथ बिजली की कड़कड़ाहट भी बढ़ती जा रही थी। उस शख्स का क्रोध देख राजकुमारी भी एक पल के लिए भयभीत हो जाती है और एक कदम पीछे हो जाती है, लेकिन शीघ्र ही अपन भय को नियंत्रित कर अपनी पकड़ तलवार पे मजबूत करते हुए क्रोध में कहती है, आपको कोई अधिकार नहीं किसी की बलि लेकर अपने उद्देश्य को पूरा करने का या किसी का जीवन छीनने का। यह अधिकार केवल उस ईश्वर को है जिसने ये जीवन दिया है। आप होते कौन हैं इसे इस तरह व्यर्थ करने वाले? राजकुमारी की बात सुन सामने खड़ा शख्स क्रोध से अपने हाथ में ली हुई तलवार को नीचे फेंकता है और राजकुमारी की तरफ बढ़ने लगता है। उसे अपनी तरफ आता देख राजकुमारी अपनी तलवार सामने कर उसे रोकने का प्रयास करते हुए कहती है, वहीं रुक जाओ, हमारे समीप मत आना।
अन्यथा हमें एक पल नहीं लगेगा आपके प्राण लेने में। राजकुमारी की चेतावनी सुनने के बाद भी वो शख्स नहीं रुकता और अपने कदम उसकी ओर बढ़ाते रहता है, जिससे राजकुमारी उस बच्ची को अपने समीप कर पीछे हटने लगती है। लेकिन वो 2 कदम ही पीछे हटी थी कि उसके पैर से कुछ टकराता है, जिससे राजकुमारी जब अपनी नजरें नीचे कर देखती है तो बिजली चमकने की हल्की रोशनी में उसे 2 कटे सिर अपने पैरों के पास दिखते हैं और वो चीख पड़ती है और मौसम खराब होने की वजह से बार बार चमकती बिजली की रोशनी कुछ पल के लिए उस गुफा में फैल जाती, जिससे वहां सब कुछ दिखने लगता और उस एक पल में ही राजकुमारी ने सब सच देख लिया था। तो वहीं राजकुमारी उस लड़की को भी अपने सीने में छुपाते हुए उसे खुद से सटा लेती है और एक पल के अपनी नजरें नीचे जमीन पे दौड़ती है और वो भयानक नजारा देख झट से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो वहीं वो भी शख्स जो राजकुमारी की तरफ क्रोध में बढ़ रहा था, वो राजकुमारी को इस तरह चिल्लाते देख एक पल के लिए अपने जगह रुक जाता है और उसकी नजर राजकुमारी पे पड़ती है, जो अपनी आंखें बंद किए उस बच्ची को खुद में समेटे खड़ी थी। एक पल के लिए तो उस शख्स की नजर राजकुमारी पे ठहर जाती है और वो राजकुमारी को है ऊपर से नीचे तक देखे जा रहा था। अब तक उसकी आंखों में जो क्रोध की आग दहक रही थी, वो राजकुमारी को देखते हुए शांत होने लगती है और इसी के साथ मौसम का रुख भी एक बार फिर बदलने लगता है। जहां अब तक बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने के साथ मौसम अपने उफान पे था, वो अब धीरे धीरे शांत होने लगता है और तेज बारिश होना शुरू हो जाता है। तो वहीं शख्स बड़े गौर से राजकुमारी को देखे जा रहा था, जिसने आज भी हमेशा की तरह सफेद वस्त्र ही पहने थे, खुले लंबे बाल जिनमें सफेद कमल का एक पुष्प लगा हुआ था। उसका सफेद दुपट्टा भूमि को छूते हुए राजकुमारी के बदन से लिपटा उनकी मर्यादा को छुपा हुए था। राजकुमारी का सुंदर सा चेहरा, बंद आंखें, घनी पलकें, गुलाबी पतले होंठ और मनमोहक काया एक अलग ही आकर्षण उत्पन्न कर रही थी और बार बार चमकती बिजली से उत्पन्न रोशनी जब राजकुमारी पर पड़ती तो उस रोशनी में राजकुमारी की काया और भी मनमोहक और आकर्षक लगता, जो उस शख्स को अपनी तरफ खींचता जाता। तभी एक तेज बिजली की गड़गड़ाहट उस शख्स को आकर्षण की दुनिया से बाहर खींच लेता है, जिससे वो शख्स एक बार फिर अपने औरे में क्रोधित हो राजकुमारी से कहता है, कौन हो तुम यहां हमारी गुफा तक कैसे पहुंची? उस शख्स की इतनी तेज आवाज सुन राजकुमारी झट से अपनी आंखें खोल उसे देखती है और उसे देखते हुए ही जवाब देती है, हम ताम्रवती की राजकुमारी स्वर्ण प्रभा है। हम तो शिव दर्शन के लिए जा रहे थे, किंतु जंगल से गुजरते वक्त हमने किसी की चीख सुनी और उस चीख की दिशा में हम यहां आ गए। राजकुमारी की आवाज में कंपन साफ महसूस हो रहा था, जिसे वो छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। राजकुमारी का जवाब सुन वो शख्स अपना कदम उनकी ओर बढ़ा देता है, लेकिन इस बार राजकुमारी अपने कदम पीछे नहीं लेती। कौन है ये शख्स और क्या होगा अब राजकुमारी के साथ? कैसे बचाएंगी राजकुमारी खुद को और उस लड़की को? अगला एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन की लिंक जरूर देखें और ऐसी ही रोमांचक कहानी के लिए सब्सक्राइब करें।